क्लास 10th का थर्ड जो चैप्टर है क्या चैप्टर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब अपने को दो वेरिएबल्स हमको इसमें होने चाहिए और दो इक्वेशंस होने चाहिए लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का मतलब कि है जो भी वेरिएबल्स है उसके पावर 1 होना चाहिए, मतलब पावर आपको 1 शो नहीं किया जाता है। वैसे ही जो भी होगा x y z या a b c कुछ भी आप लोगे, दो वेरिएबल्स अपने को लेना है और दो इक्वेशंस बनाने हैं इसमें। क्यों? क्योंकि बोला है कि इस क्वेश्चन को पहले में बोला है कि फॉर्म करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग और इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली शो करना है। अपने को सॉल्यूशन को फाइंड नहीं करना है, एक्स वाई की वैल्यूज दो इक्वेशन से सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है? जो दो इक्वेशन है उनको ग्राफिकली शो करोगे तो एक्स वाई की वैल्यूज या जो भी हमारा वेरिएबल्स उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान रखना बेटा कि सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ बेटी। 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, where 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of one pencil and that one of pen. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 pencil and 7 pen का कॉस्ट 50 रुपीज है। दोनों का मिला के कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज है। गुड, आगे 7 pencil and 5 pencil 5 पेन 7 पेंसिल और 46 रुपीज है। हाँ, तो हमें 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट पता करना है। लेकिन इसको पहले हम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसको लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इनका ग्राफिकली जो कॉस्ट है वो पता करना है। उससे हमको 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट पता है। तो हम पहले इसको क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में इनटू वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? मान लेंगे कि लेट, क्या करेंगे बेटा, लेट द कॉस्ट ऑफ, बोलते जा बेटा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 pencil, let the cost of 1 pencil be x, और ऐसे ही let the cost of 1 pen cost of 1 pen be y। हमने दो वेरिएबल्स को मान लिया, एक का x, एक का कॉस्ट, पेंसिल का कॉस्ट x और एक पेंसिल का और एक पेन का कॉस्ट y मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बेटी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम बना लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, फॉर्म में कर लेंगे। ठीक, कैसे? अगर एक पेंसिल का कॉस्ट हमको पता है तो 5 पेंसिल के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी एक पेंसिल का कॉस्ट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5x। ऐसे ही एक पेन का कॉस्ट हमने मान लिया y, तो 7 पेन का क्या होगा 7y, है ना। और दोनों को जोड़ देने पे कितना टोटल हमने पेमेंट किया है 50 रुपीज इक्वल टू 50, इक्वेशन 1। ठीक ना। हमने जो इक्वेशन, जो कंडीशंस दिया हुआ था, जो सिचुएशन दिया था उसके अकॉर्डिंग एक हमने लीनियर इक्वेशन बना दिया। दूसरा लीनियर इक्वेशन यहीं पे फिर बनाएंगे, वेयर इज 7 पेंसिल, कितना पेंसिल हो गया 7, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है x, तो 7 into x 7x, पेन कितना था 5 into y, एक पेन का कॉस्ट हमने y माना था, तो 5 into y 5 और दोनों को मिला के हमने कितना पेमेंट किया था 46 रुपीज। तो इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, यहां सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशंस को क्या करना है, ग्राफिकली इसको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमें अब ऊपर क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, जरूरत किसकी है, इक्वेशंस की। जरूरत किसकी है बेटे, इक्वेशंस की। इक्वेशंस की जरूरत कैसे है, देखो ध्यान से। इक्वेशन कौन सा लेंगे 1, पहले इक्वेशन 1 लेंगे, तो ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें ग्राफ में शो करने के लिए इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, x और y की 3 वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन 1 को शो करेंगे ग्राफ पे, उसके लिए इक्वेशन 1 को, 1 का x और y की 3 वैल्यूज को फाइंड करेंगे, x y। x की वैल्यू अपने मन से रखना है, y की वैल्यू निकल जाएगी। पहले देखो हम क्या रखेंगे इसमें, आसानी से जैसे आपने पहला क्वेश्चन कर दिया वैसे ये नहीं होगा, इसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे कि अगर x की वैल्यू रखूंगा जो भी, जैसे 5 1 जा 5, तो उधर जाके माइनस का 5 होगा तो 45 हो जाएगा, लेकिन 7 से वो डिवाइड भी होना चाहिए, क्योंकि 7y है, y नहीं है, क्या है 7y, तो डिवाइड भी होना चाहिए। तो ऐसे नंबर सोचो तो उधर जाके माइनस तो, लेकिन वो 7 से डिवाइड भी होता है। इक्वेशन 1 क्या रखूंगा 3, 5 3 जा, x की वैल्यू क्या रखूंगा पहले 3, क्यों, क्योंकि 5 3 जा 15 उधर जाके माइनस का 50 में से 15 जाएगा तो 35, 7 5 जा 35, मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू क्या गई 5। अब हम सोचते जाओ एक एक नंबर क्या रखेंगे क्या नहीं।
अब हम एक नंबर क्या रखेंगे, ध्यान देना इधर, हम इसको 0 कर दो, क्या कर दूं 0, उस साइड 7x इक्वल टू, हम इधर जो वैल्यूज है इक्वल के हम क्या करें 0 कर दें, तो 7 से किसी भी 0 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होगा, उधर जाके माइनस का 50 हो जाएगा, 50 में से 50 गया 0, और 7 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही तो आएगा, इसीलिए हमने क्या रख दिया, बिना सोचे समझे x की वैल्यू 10, 5 जा 50, उधर जाके माइनस का 50, 7 से 50 माइनस 50 0 हो गया, इसीलिए क्या आया y की वैल्यू 0। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा कि हमने 10 तक तो चले गए, क्योंकि 2 रखते तो 10 होता, 40 हो जाता, नहीं जाता, 3 रखते तब भी नहीं जाता, 3 रख के कर चुके हमने, 4 रख के चेक कर लो 20 हो जाएगा, 20 उधर माइनस का 20 30 आ जाएगा, नहीं जाएगा, 5 रखेंगे 25 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 25, अब बचेगा कितना 25, 7 से नहीं जाएगा, ऐसे 6 रखो 7 रखो 8 रखो 9 रखो, रख के चेक करते हैं, ठीक ना। अब देखो हमने 10 रख के एक वैल्यूज निकाल लिया, 11 रखेंगे तो 55 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, -5 भी 7 से डिवाइड नहीं होता। अब हम माइनस के नंबर सोचेंगे, किसका, नेगेटिव में नंबर्स हम सोचेंगे कि क्या रख सकते हैं, उधर जाके क्या हो जाए ऐड हो जाए, क्या रखें उधर जाके क्या हो जाए ऐड हो जाए, जैसे इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 का टेबल पढ़ो, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 17 जा 77 के टेबल में आता है, और 70 कर सकते हैं उधर, कैसे 5 में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 20 करना पड़ेगा इधर, तब जाके उधर प्लस का 20 होगा, है ना। तो यहां क्या रखूंगा x की जगह माइनस का 4 रखूंगा तो इधर माइनस का 20 होगा, उधर जाके प्लस का 20, तो 50 प्लस 20 70, 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 10। इक्वेशन 1 से 3 वैल्यूज फाइंड होता है। अब ऐसे ही बेटा हम एक ही साथ इक्वेशन 2 से भी 3 वैल्यूज को फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों इक्वेशंस को इन 3 पॉइंट से हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना, 3 वैल्यूज जो निकल जाएंगे उनसे। देखो ध्यान से इधर क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख लो यहीं पे, हम आप लोग नीचे लिख लेना, हम बगल में लिख दे रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स वाई की 3 वैल्यूज को इसमें भी फाइंड करना है, ठीक। अब देखो पहले देखो कि इक्वेशन 2 यही है ना, इसीलिए मैंने रेड पेन से कर दिया, ध्यान देना। अब हम क्या रखें, x की वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाए और 5 से डिवाइड हो जाए, सोचो 1 रखेंगे तो 7 उधर माइनस का होगा, 7 माइनस होगा तो कितना आएगा 39, 5 से डिवाइड नहीं होता है। 2 रखो, 1 रखा मैंने, 2 रखो, 7 2 जा 14, रख के चेक करते जाओ, 7 8 जा 56, उधर जाके माइनस का 56 होगा, है ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 50 माइनस का 56 में से 46 घट जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 माइनस का 2, मतलब हमने क्या रखा यहाँ पे 8 रखा, इधर क्या आया माइनस का 2। ऐसे दूसरा नंबर सोचो, ऐसा सोचो उधर जाके क्या हो जाए हमारा प्लस माइनस में हो जाए। हमने अभी 8 रखा है, उसके पहले भी कोई नंबर है क्या, 3 रख के देखें, 7 2 जा 14 रखेंगे, उधर जाके 14 माइनस का होगा तो क्या आएगा, यहाँ 14 माइनस करें तो यहाँ पे देखो 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, 32 नहीं आता, ठीक ना, 5 की टेबल में 32 नहीं आता। 3 रखे, 7 3 जा 21, माइनस का 21 होगा, इसमें 46 में से तो कितना आएगा 25, 46 में से 21 को माइनस करूंगा क्या आएगा 5 2, और 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब हम x की वैल्यू अगर हम क्या रख रहे हैं 3, तो y की वैल्यू क्या जाएगा 5 5 जा 25 5, है ना, घट गया 21 तो 25 आया था, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम। ऐसे ही हमने 8 रख दिया, 3 रख दिया, और कोई नंबर सोचो क्या होगा। हम इसको 0 तो कर ही नहीं सकते, है ना, 0 तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है, रखने पे 46 हो जाए। तो निगेटिव का सोचे, माइनस का 1 रखेंगे, उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 53 5 की टेबल में नहीं आता है। 2 रखे माइनस का तो 7 2 जा 14, माइनस का 14 उधर जाके प्लस का 14 होगा, 46 प्लस का 14 करो कितना 10, ये कितना हो गया 6, 60 आता है बेटा, आता है कि नहीं। यहाँ क्या रखूं माइनस का 2, माइनस का 2 रखूंगा तो ये 60 हो गया, उधर जाके क्या हो गया 60, है ना, प्लस का हो गया, और ऐड किए तो क्या आ गया 60। 5 की टेबल में 60 आता है कितने टाइम में 12 टाइम, 12 5 क्या 60।
आता है। अब देखो इधर देखना ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, हमको 3 वैल्यूज जो है दोनों इक्वेशन से फाइंड हो गए। अब इन्हीं वैल्यूज को हम इन्हीं वैल्यूज के हेल्प से क्या करेंगे बेटा, ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ शो करेंगे। कैसे, देखो ध्यान, क्या करेंगे, इन वैल्यूज से हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, एक्स में -4 गया है, -4 से ज्यादा नहीं है, और प्लस में 10 तक है। तो अपने को अब इसमें एक्स और वाई एक्सिस जो लेना है वो प्लस माइनस दोनों में लेना पड़ेगा। ठीक ना बेटी, देखो यहां ध्यान से, ये हमने, ठीक, और थोड़ा सा ऊपर कर दूं कि आपको बस इसी 2 चीजों की जरूरत है, बाकी किसी चीज की जरूरत है नहीं। ग्राफ थोड़ा सा बड़ा होगा, देखना ध्यान से। ठीक, यहां से ग्राफ बना रहा हूं। ठीक, इधर देखो, ग्राफ में इधर क्या होगा, माइनस का एक्स एक्सिस, इधर ये प्लस का एक्स एक्सिस है, ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई। ठीक, अब प्लस में एक्स एक्सिस में कहां तक जाना है, 10 तक, दोनों जगह देख लो तो 10 तक। इक्वल डिस्टेंस पे 10 पॉइंट्स खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया बेटा प्लस का। निगेटिव में एक्स एक्सिस में कहां तक जाना था, -4 तक, इधर आएंगे -4 तक। जितना इधर इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए, -1 -2 -3 और -4। ऐसे वाई एक्सिस में देखो, पॉजिटिव में कहां तक जाना है, 10 तक, 12 तक, हाँ गुड, इधर 12। तब इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। स्केल से ड्रॉ करना, देखो इधर देखो, क्या करेंगे आप, हम इस पॉइंट्स को इस ग्राफ में शो करेंगे। पहले इक्वेशन 1 को, पहले किसको शो करेंगे बेटा, इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 में x पे 3 तो y पे 5, x में पॉजिटिव में 3 जाएंगे, y पे पॉजिटिव में 5, ये 3 इधर 5 इधर शो करो, देखो ये है पॉइंट। ठीक ना, हो गया, ये 3, 5 10 और 0, x पे 10 लेकिन y पे ऊपर जा ही नहीं रहा 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा -4 और 10, x पे -4 इधर और y पे 10 पॉजिटिव में तो ऊपर जाएंगे। ठीक, ये 4 और इधर कहीं पे 10 आएगा, ये देखो इधर डॉट डॉट करके मिला है ना, ये पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंट से क्या करेंगे, एक स्केल से इससे स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक ना, और हम इस इक्वेशन जो है ये किस लाइन का ग्राफ है ये देख लो, पहले लिख देता हूं लाइन को। 5x + 7y = 50। याद रखना, क्या याद रखोगे, क्या है, 5x + 7y = 50। इस इक्वेशन का ये लाइन है, ग्राफ है। दूसरा जो था वो दूसरा भी आप देखो ध्यान से, क्या था कि x पे 8 y पे -2, हमने इधर बेटा y पे -2 तो सो ही नहीं किया, ये 1 ये 2, y पे -2 हो गया। अब सो करेंगे, x पे 8 y पे -2, x पे 8 पॉजिटिव में y पे -2 ये जाएंगे, इधर देखो रेड पेन से था दूसरे वाले इक्वेशन का, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, x पे 3 y पे 5 दोनों पॉजिटिव में, x पे 3 y पे 5, यही पॉइंट, मतलब ये पॉइंट क्या है, दोनों इक्वेशंस के लिए लीनियर इक्वेशंस का पॉइंट क्या है, इक्वल है, कॉमन। क्या है पॉइंट, कॉमन, ये ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट क्या था, -2 और 12, x पे -2 इधर और y पे पॉजिटिव का 12 ऊपर जाएंगे, ऊपर ये इधर करेंगे, यहां पे मैच करेगा। अब इनसे हम क्या करेंगे, ये जो तीनों पॉइंट है आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये लाइन किसका है बेटा, आपको इक्वेशन बोलो बेटा, 7x + 5y = 46 इसका है। लेकिन हमें इक्वेशन तो शो करना है, लेकिन x और y मतलब एक पेंसिल और एक पेन का भी कॉस्ट बताना था। तो एक पेंसिल को हमने क्या माना था, x और एक पेन को y। यहाँ पे x की वैल्यू जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू 5, इधर देखो ना y एक्सिस पे क्या है 5। तो हमारा एक पेंसिल का कॉस्ट क्या आएगा 5, लिख देना। क्या लिखना बेटा
अब यहां से थोड़ा सा देखना क्या है, आपको अब इसमें कुछ नहीं करना है, लिख देना है डायरेक्ट कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, क्योंकि हमको जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पे x की वैल्यू क्या है 3, तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू 3, कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू 5 रुपीज। ये आपको यहाँ पे लिख दे, नीचे लिखना है, यहां मत लिखना, ठीक। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गई हो? वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। धन्यवाद।